उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज सीकरा दौरा माथे पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रतिमारा अनावरण करवारे साथे कई कार्यक्रम में वेला शामिल। सवाईमाधोपुर कोटा रेलवे ट्रेक माटे स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 रो कर्यो गयो सफल प्रशिक्षण। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सुरक्षा तकनीक रो कर्यो निरीक्षण। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर प्रदेश में मौसमी बीमारियां री स्थिति री करी समीक्षा। अस्पताल में डेडिकेटेड ओपीडी संचालित करवा और चिकित्सा अवकाश निरस्त करवारा दिया निर्देश। नेपाल में राजस्थान रा यात्रियों सु भरी बस पलटी 23 लोग हुआ गंभीर घायल। घायला में जयपुर रा जगतपुरा और बस्सी रा लोग शामिल। और उदयपुर जिला रा गोगुंदा खेतर में वन विभाग री टीम लोगा माथे हमलो कर रिया 2 लेपर्ड ने पकड़ियो। लेपर्ड रा हमला में अबार ताई 3 लोगा री हो चुकी है मौत। नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। मैं थारे सागे अर्नेशा डाबले। हर खबरा विगतवार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज सीकरा दौरा माथे वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय री 108वीं जयंती रा कार्यक्रम में शामिल हुआ। इन मौके उपराष्ट्रपति शेखावटी विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय री प्रतिमा रो अनावरण करेला। साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय समिति रो भी उद्घाटन करेला। कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े भी शामिल वेला। उपराष्ट्रपति स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व विधायक रणमल सिंह सु भी मुलाकात करेला। सवाईमाधोपुर कोटा रेलवे ट्रेक माथे स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 रो सफल परीक्षण कर्यो गयो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इन सुरक्षा तकनीक रो निरीक्षण कर्या। 130 किलोमीटर प्रति घंटा री स्पीड सु ट्रेन ने चलायो गयो। जिया ही लाल बत्ती हुई तो कवच री मदद सु ट्रेन रुक गई। निरीक्षण रे दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कहा के कवच रे तेत लोको पायलट आपरी कैब में ही 10 किलोमीटर दूर रो सिग्नल देख सके है। चालक रो ध्यान नी होबा माथे भी कवच अपने आप ब्रेक लगा दे लो। इन मौके मैका संवाददाता रेल मंत्री सु खास बातचीत करी। कवच 4.0 का सफल ट्रायल किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस समय हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। वैष्णव साहब, आज आपने यहाँ राजस्थान में इस कवच 4.0 का जो सफल ट्रायल लिया है, क्या कुछ इसमें आपको यहाँ पर नजर आया और कितना ये सफल है? आने वाले दिनों में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? कवच का डेवलपमेंट 2016 से शुरू हो गया था। 2019 में कई इम्प्रूवमेंट्स हुए, 22 में अच्छे इम्प्रूवमेंट्स हुए और 24 में फाइनली वर्जन 4.0 पे RDSO ने अप्रूव किया, जिसमें देश की सारी परिस्थितियों को कवच में इंक्लूड किया गया है और बहुत ही अच्छा सिस्टम है। अगर आप इस सिस्टम में देखेंगे तो आपको कई किलोमीटर पहले सिग्नल दिखाई दे जाएगा ड्राइवर को और कितनी स्पीड से चल सकता है किस एरिया में। किसी एरिया में 100 की स्पीड चल सकता है, किसी में 30 की स्पीड चल सकता है, तो वो क्लियरली इसमें आ जाता है। और अगर स्पीड ओवर स्पीड हो जाती है तो कवच ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा लेता है। रेड सिग्नल अगर आ रहा है तो उससे पहले कवच ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देता है। तो एक तरीके से ड्राइवर्स की लाइफ में बहुत बड़ा इसमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप ड्राइवर साहब से भी उनका एक्सपीरियंस पूछें। जी बिल्कुल सर। किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा है? आज सर के साथ में आपने यहाँ ट्रायल लिया है। जब आप 130 पर स्पीड पर आप चल रहे थे, उस वक्त क्या अचानक से जब सामने आपको सिग्नल मिला तो क्या गाड़ी हमारी रुक गई? किस तरह से ये रहा, उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। लाल सिग्नल से पहले ही कवच ने ऑटोमेटिकली गाड़ी को रोक दिया और जब हमने कवच के बारे में सर्वप्रथम सुना था कि ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है, तो आज जब उसको साकार होते हुए देखा, आज ड्राइविंग का जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा मतलब हमारे लिए फ़ायदेमंद नज़र आ रहा है। तो काफ़ी मतलब क्रांतिकारी बदलाव रेलवे में आने वाला है। तो आज ड्राइविंग करने के बाद लगा कि ये बहुत हमारे लिए एक शानदार टेक्नोलॉजी आई है, जिसमें हमें एडवांस सिग्नलों की लोकेशन तक मालूम पड़ेगी, कहाँ कितनी स्पीड रखनी है। यानी कि एक ही सिस्टम के अंदर हमारे लिए जो ड्राइवर पॉइंट है वो जितनी चीज़ें हैं वो लगभग सभी समाहित हो रही हैं इसके अंदर। एक सवाल कि देश में अब इसे किस रूप में और कितने लेवल पर, बड़े लेवल पर जो है इसे लागू किया जाने वाला है? कवच 4.0 एक समझिए बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वर्जन है।
इसलिए अब देश में 10,000 लोकोमोटिव पे तुरंत लगाने का काम चालू ऑलरेडी कर दिया है और 3,000 किलोमीटर पे तो काम ऑलरेडी चल ही रहा था। अब 9,000 किलोमीटर और रेलवे ट्रैक्स पे काम चालू हो गया है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें सिग्नल के लिए टावर लगाने पड़ते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल लगानी पड़ती है, पटरी के ऊपर कवच के डिवाइस लगते हैं, ट्रेन के अंदर कवच का डिवाइस लगता है, स्टेशन पे स्टेशन कवच लगता है, जैसा आपने देखा स्टेशन के ऊपर। तो एक तरीके से बहुत ही ये कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है, लेकिन इसके लिए पूरी तैयारी है और देश में आने वाले कुछ वर्षों में पूरे देश को कवर करें, 5 से 6 वर्षों में पूरे देश को कवर करें, वैसी तैयारी है। तो सुरक्षा को लेकर के कवच 4.0 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बदलाव होगा और इससे देश भर में जो ट्रेनों की सुरक्षा है वो काफ़ी सुनिश्चित हो पाएगी। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दादिच, डीडी न्यूज़, सवाई माधोपुर। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर प्रदेश में मौसमी बीमारियां री प्रभावी रोकथाम और बेहतर उपचार खातर अधिकारियों ने अलर्ट मोड माथे रहबारा निर्देश दिया है। साथ ही वे प्रदेश रा बड़ा चिकित्सा संस्थान में डेडिकेटेड ओपीडी संचालित करबारा निर्देश दिया है। चिकित्सा मंत्री काल जयपुर में मौसमी बीमारियां री स्थिति री समीक्षा करी। इन दौरान वे चिकित्सका और स्वास्थ्य कर्मियों रा अवकाश निरस्त करबा का निर्देश दिया। नेपाल में पूर्वी पश्चिमी राजमार्ग रा नवलपुर रा विनयी त्रिवेणी गांव रे कने राजस्थान रा यात्रियों सु भरी बस पलट गई। इनमें करीब 23 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए गया। हादसा री सूचना मिलवा माथे पुलिस घायला ने इलाज खातर अस्पताल में भर्ती करायो है। घायला में जयपुर रा जगतपुरा और बस्सी रा रेवाली लोग शामिल है। जानकारी मुजब इन बस यात्रा नेपाल भ्रमण खातर आया है। वापसी रे दौरान यो हादसो हुयो। भाजपा नेता और पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास रो आज सुआरे जोधपुर में निधन हो गयो। 87 वर्षीय व्यास लंबा टेम सु बीमार चाल रही। आज सुआरे तबीयत बिगड़वा माथे वनाने महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करायो, जठे इलाज रे दौरान करीब 7:15 बजे वना अंतिम सांस लीनी। वनारो अंतिम संस्कार शहर रा सिमाची गेट स्थित मोक्षधाम में करायो जावेड़ो। सूर्यकांता व्यास रा निधन माथे राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सांसद राजेंद्र गहलोत, विधायक अतुल बंसाली समेत कई नेता दुख जताया है। सूर्यकांता व्यास रो घणो लंबो राजनीतिक सफर रहा है। वना पहली बार बरस 1990 में जोधपुर निर्वाचन क्षेत्र सु विधानसभा रो चुनाव लड़ियो हो। सूर्यकांता जी ने महिला मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में महिलाओं में भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में और विचारधारा में जोड़ने में बहुत उन्होंने अपना सक्रिय योगदान दिया। साथ ही वो पार्षद के रूप में और लगातार विधायक के रूप में उन्होंने जोधपुर शहर के विकास के लिए, जोधपुर की समस्याओं के समाधान के लिए सदन और सड़क पर सदैव संघर्ष करती रही। जो विपक्ष में थी तो संघर्ष के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से जनता के बीच वो समस्या का समाधान करती थी। जब सत्ता में रही तो विकास के काम और जनता की समस्या के समाधान के काम लगातार वो करती रही है। एक उनकी साहसिक महिला थी। जिस प्रकार जीजी का पूरा जीवन पर्यंत एक मन और तन से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और जोधपुर के जनसेवक के रूप में जीवन पर्यंत अपने इस काम में लगी रही और आज सहयोग से उसी कार्यकर्ता निर्माता और कार्यकर्ताओं को हमेशा तैयार करने वाले आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म जयंती भी है और उन्हीं की प्रेरणा से राजनीति में आगे बढ़ने वाली हमारी सबकी प्रिय जीजी सूर्यकांता जी व्यास, वो भी आज इस पुण्य दिन के अंदर ब्रह्मलीन हुई है। उदयपुर जिला रा गोगुंदा खेतर में लोगा माथे हमलो कर रिया 2 लेपर्ड ने वन विभाग री टीम पकड़ लीनी है। डीएफओ अजय चित्तौड़ा बताया कि खेतर में लगाया गया 2 पिंजरा में सोमवार की रात ने ये लेपर्ड कैद हो गया। इनमें एक लेपर्ड घणो उम्रदराज है और वनारा दांत टूटा हुआ है। दोनों लेपर्ड ने सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लायो गयो है। गौरतलब है कि लाडला दिना माए इलाके में लेपर्ड 3 लोगा माथे हमलो कर वना ने मार दियो हो।
इन पाछे या पकड़वा खातर पूरा इलाका में 9 पिंजरा लगाया गया है। साथ ही वन विभाग री टीम सेना री मदद से सर्च अभियान भी चलायो हो। वन विभाग की टीम और प्रशासन लगातार जो 3 घटनाएं हुई थी उसको पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे थे। जगह जगह पिंजरे लगाए गए थे और इसके अतिरिक्त इसके अलावा हमारे ड्रोन के माध्यम से आर्मी की टीम थी, पुलिस की टीम भी इन पैंथर्स को ढूंढ रही थी, क्योंकि 3 पिछले आसपास के जिलों की टीमें भी यहाँ पे उपस्थित थी। तो आज जो है दोनों पैंथर को जो है कल रात को पकड़ लिया गया और दोनों को रेस्क्यू कर लिया गया। दोनों को इसके बाद बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट किया जाएगा। ऐसी हमारी 5 जगह टीम स्टेशन थी जो कि रोजाना जहाँ जाती थी और गांव वालों के वहाँ बीच में रुकती थी। उसका मेन कारण तो ये था कि भाई गांव वालों का एक हौसला अफजा भी थे। गांव वालों की तरफ से कोई सूचना है तो हम एग्जैक्टली जल्दी से मौके पर पहुँच सकेंगे मतलब। और हमारी जो बाकी सारी जो टीम थी वो छाली गाँव के अंदर बेस स्टेशन हमारा वहाँ पर ही था। मैं, मेरे रेंजर, मेरे ACF सब वहाँ पर ही थे जो है। तो जो ये जो पॉइंट था जहाँ पर 3rd नंबर का किल हुआ था, लेडी का किल हुआ था, वहाँ पर हमने इनको KJ इंस्टॉल कर रखे थे। जब रात को हम मतलब हमें थोड़ा सा लगा था पहले कि हमारे पास कुछ इस तरह के एविडेंस है कि भाई यहाँ पर मूवमेंट दोबारा आया है, तो हमने वहाँ पर KJs की नंबर्स बढ़ा दिए, ये देखते हुए कि भाई ऊपर नहीं आएगा तो नीचे आएगा, नीचे नहीं आएगा तो उसके और नीचे आएगा जो है। तो रात में जो टीम स्टेशन थी जब वो सुबह पिंजरा चेक करने गई तो उनको वो जो है क्लोज मिले थे, जिससे कि मतलब पैंथर वहाँ पर उसके अंदर था। तो हमारा मानना है कि ऑल उदयपुर की जनता का एक सहयोग था कि जिसके माध्यम से हम लोग उसको पकड़वाए। बूंदी में जिला प्रशासन और आयुर्वेद विभाग कानिसू योग फॉर निरोगी बूंदी निशुल्क योग शिविर रो आयोजन करियो जा रही है। इनमें अबार ताई 2000 लोग भाग ले चुके हैं। शिविर में न खाली बूंदी राही नी बल्कि वाराणसी सू भी लोग आ रहा है। इन रोग शिविर में कई प्राणायाम रे जरिए लोगों ने हृदयघात, बदन दर्द समेत दूसरी बीमारियां से बचाव रा गुर सिखाया जा रहा है। शिविर में आज जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा भी पुगर योगाभ्यास करया। साथ ही शिविर में शामिल लोगों से चर्चा कर फीडबैक लिया। डीग में स्वच्छता पखवाड़ा रे तहत कई आयोजन करया जा रहा है। इन्हीं कड़ी में शहर PM श्री राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता रो आयोजन करियो गयो। इनमें स्कूली टाबरा ने साफ सफाई खातर जागरूक करियो गयो। प्रधानाचार्य मुकुट बिहारी शर्मा बताया कि प्रतियोगिता रे जरिए स्कूली टाबरा ने आरे सारे साफ सफाई रखवा और बीमारी से बचाव रो संदेश दियो गयो। प्रतियोगिता में विजेता विद्यार्थियों ने पुरस्कार दिया गया। जयपुर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान रा तत्वावधान में राष्ट्रीय पोषण माह रे तहत जमवा रामगढ़ नारदपुर गांव में बाल स्वास्थ्य परीक्षण और निःशुल्क औषधि वितरण कैंप लगायो गयो। इनमें 156 टाबरा ने लाभान्वित करियो गयो। शिविर आयोजन सहायक प्रोफेसर डॉक्टर श्रीनिधि कुमार, डॉक्टर पप्पूलाल शर्मा और डॉक्टर आनंद, डॉक्टर कृष्णा और डॉक्टर प्रीति कानिसू करियो गयो। जोबनेर में NCC कैडेट्स नशा मुक्ति जन चेतना रैली काडर आमजन ने नशा के खिलाफ जागरूक करियो। महाविद्यालय अधिष्ठाता प्रोफेसर MR चौधरी हरी झंडी दिखार रैली ने रवाना करया। रैली में शामिल छात्र नशीला पदार्था रो सेवन नहीं करबा और इनरा दुष्प्रभावा रा 12 माय लोगा ने अवगत कराया। प्रदेश में मानसून री बिरखारो दौर थंबा पाछे कई ठोरा माथे तापमान 40 डिग्री रे आरे सारे पुग गया हो। इनसू लोगा ने उमस भरी गर्मी रो एहसास हो रहा है। लाडला 24 घंटा में सबसू बतो तापमान बीकानेर 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो। विठीने प्रदेश सु मानसून री विदाई शुरू हो गई है। पूर्वी राजस्थान रा कोटा और उदयपुर संभाग रा कुछ भागा में हल्की सु मध्यम दर्जे री बिरखारी गतिविधियां 25 सु 30 सितंबर ताई जारी रहेली। वटे ही भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग में 27 सु 29 सितंबर रे दौरान बिरखारी संभावना है। खास खबरा एक बार फेरू। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज सीकर दौरा माथे पंडित दीनदयाल उपाध्याय री प्रतिमा रो अनावरण करवारे साथे कई कार्यक्रम में वहेला शामिल। सवाई माधोपुर कोटा रेलवे ट्रेक माथे स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 रो करियो गयो सफल परीक्षण। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सुरक्षा तकनीक रो कर्या निरीक्षण।
चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसे प्रदेश में मौसमी बीमारियां स्थिति करी समीक्षा। अस्पताल में डेडिकेटेड ओपीडी संचालित करवा और चिकित्सा अवकाश निरस्त करवारा दिया निर्देश। नेपाल में राजस्थान यात्रियों से भरी बस पलटी, 23 लोग हुआ गंभीर घायल। घायला में जयपुरा, जगतपुरा और बस्सीरा लोग शामिल। और उदयपुर जिला गोगुंदा खेतर में वन विभाग री टीम लोगा माथे हमलो कर रही हो। 2 लेपर्ड ने पकड़ियो। लेपर्ड हमला में अवार ताई 3 लोगा री हो चुकी है मौत। राजस्थानी बुलेटिन में यात्रो ही थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।